Hello students, before it we studied that the greatest epic of the world, Mahabharat, was composed by Mr. V.A. Suthankaran with the help of his colleagues, and this work took 47 years to complete. And Mahabharat epic has 13,000 pages and 1 lakh verses. And now we have to study about the next point, kinship and marriage. Kinship and marriage. The first point is finding out about families, यानी परिवारों के बारे में जानकारी, ठीक ना। चलिए लेट अस स्टडी अबाउट इट. व्हाट इज द फैमिली? फैमिली वेयर live all the family members together, and all the members of the same family used to share the food, the work, and the resources together. They live together, and they also perform the many types of rituals together. That is called family. यानी परिवार वो होता है जिसके सारे सदस्य एक साथ रहें और एक साथ जो है भोजन, वर्क और तमाम रिसोर्स को जो है शेयर करें, और जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको भी एक साथ ही करें, ठीक है बेटा. एंड द फैमिली इज कॉल्ड इन इंग्लिश कुल. इसे जो इंग्लिश में कुल भी कहा जाता है. नाउ व्हाट इज द किनफोल्क? बेटा किनफोल्क इज आल्सो रिलेटेड टू द फैमिली. व्हाट इट मीन्स? Families are usually parts of larger networks of people defined as relatives. It means the kinfolk is a larger network of relatives. ठीक है ना बेटा. ये जो है ना, ये पारिवारिक समूह का जो एक बड़ा जो है हिस्सा होता है, जिसे कि हम किनफोल्क या रिलेटिव्स कहें या किनशिप कहें, किनफोल्क कहें या किनशिप कहें, दैट इज द सेम. और इसे हम वी से इट इन संस्कृत जनाति, यानी जाति समूह भी कहते हैं, ठीक है बेटा. यानी जाति समूह क्या है? वही पारिवारिक रिश्ते जो बहुत बड़े रूप में होते हैं, रिश्तेदारों को हम किनफोल्क या किनशिप कहें या जाति समूह कहेंगे. व्हेन वी से अबाउट द फैमिली टाइज, यानी पारिवारिक रिश्तों की जब हम बात करते हैं, तो दिस थिंग्स आर कम आउट दैट फैमिली रिलेशंस आर बेस्ड ऑन आइदर नेचुरल और ब्लड बेस्ड. या तो नैसर्गिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, या तो जो है रक्त से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना. दिस थिंग्स आर सेट, यानी पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं एक तो नेचुरल है और दूसरे जो है ब्लड बेस्ड हैं, यानी जैसे चचेरे मौसेरे भाई हैं, फुफेरे भाई, मबेरे भाई आदि आदि. डियर स्टूडेंट्स, वी नो अबाउट द एलिटीज, यानी कि जो राशि दोज फैमिलीज who are belonging to the royal families, about those are mentioned in the history, but about the ordinary people there is no mention. यानी जो एलिटीज वर्ग के लोग हैं, जो राजसी परिवार के लोग हैं, उनके बारे में तो हमें लिखा सब कुछ मिल जाता है इतिहास में, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जनरल लोग हैं, उनके बारे में, आम प्रजा के बारे में ऐसी कोई बात हमको पता नहीं चलती है. हम पढ़ने जा रहे हैं फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज, परिवारों के बारे में जानकारी. तो बेटा फॉर इट वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दैट ग्रेटेस्ट एपिक, दैट इज महाभारत, एंड ऑल्सो सम थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद. तो चलिए चलते हैं हम आगे. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज 2.2, द आइडियल ऑफ पेटिलिनी, यानी पितृवंश का आदर्श. व्हाट इज पेटिलिनी? लेट अस सी. ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन एंड सन टू ग्रैंडसन एंड सो ऑन. यानी वो जो प्रॉपर्टी है जो कि हमें आनुवंशिक रूप में मिले, किससे? पिता से पुत्र को, उस पुत्र से फिर पौत्र को, और फिर उसके बाद उसके पुत्र को, यानी इस तरह से जो परंपरा चलती जाए उसे हम जो है पेटिलिनी सिस्टम कहेंगे, ठीक है बेटा. It means
sons could claim the resources of their fathers when the father died. मतलब वो पुत्र अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम, अपना दावा कर सकते हैं जो उनके पिता की थी, ठीक ना। यानी इट मीन्स द सन ऑफ ए किंग कुड क्लेम फॉर द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। यानी जो राजा का बेटा है वो सिंहासन के लिए वो अपना दावा कर सकता था दैट आई एम द सन ऑफ माई फादर एंड ही वॉज ए किंग एंड आफ्टर हिज डेथ दैट थ्रोन शुड बी माइन। इस तरह की बात वो दावा कर सकता था। इट मीन्स all the properties all the property goes to the son after the death of father. This system is called पेटेलिनी, और यही सिस्टम जो है आज भी चल रहा है, ठीक है बेटा। ये तो हुआ पिता से पुत्र को, पुत्र से उसके पुत्र को, उसके बाद उसके पुत्र को। एंड व्हाट इज मेटेलिनी बेटा? इसको हम मातृत्व कहेंगे। व्हेन एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी goes to mother and after her daughter and after her granddaughter, ठीक है, ठीक उसका अपोजिट। तो ये सिस्टम जब चले तो उसे हम जो है मेटेलिनी सिस्टम कहेंगे। बट दिस इज नॉट कंटिन्यूड इन आवर कंट्री बिकॉज देयर इज नो अथॉरिटी टू टेक the land or any type of property for the daughters। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बट there are some exceptions in our history too, such as surely you would have studied about Prabhavati Gupta, who was the daughter of Samudragupta, who was married to Vakatak kingdom. And after the death of her husband, when her child was so younger, she took the management of her estate in her own hands. She also provided the lands and some properties to needies। यानी जब उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, उनका बेटा अभी छोटा था, तो उन्होंने सारा जो है कार्यभार अपने राज्य का अपने हाथों में ले लिया था, और वो जो है दान देना या कुछ और करना, जो कुछ भी है वो किया करती थी। इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ द हिस्ट्री अबाउट द वुमेन्स। महिलाओं के बारे में एक अपवाद है। चलिए लेट अस नो अबाउट द महाभारत, ठीक है ना। ऑल द थिंग्स विल बी रिलेटेड टू द महाभारत एंड ऋग्वेद। सो लेट अस स्टडी अबाउट महाभारत। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ महाभारत इज कॉल्ड आदि पर्व। यानी इसका जो प्रथम भाग है महाभारत का, उस महाकाव्य का, वो आदि पर्व कहा जाता है। देयर इज मेंशन दैट देयर वेर टू ब्रदर्स, पांडु एंड धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र was elder brother, but there was a critical point with him that he could not become a king. What was it? He was blind। ठीक ना बेटा, ये ब्लाइंड थे। कौन? धृतराष्ट्र, ये ब्लाइंड थे। While Pandu was younger brother, but he was capable to rule over the king. That is why he was made the king of that state, हस्तिनापुर। ठीक ना। हस्तिनापुर state was situated in कुरु महाजनपद, ठीक है, that is called कुरुक्षेत्र। तो पांडु जो है राजा बनाया गया। Why? Because his elder brother Dhritarashtra was blind। ठीक है बेटा। But due to some reasons, before maturity, premature, Mr. Pandu was dead। यानी कुछ कारणों से पांडु जी की मृत्यु हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई। ठीक बेटा। एंड देयर वर 5 चिल्ड्रन, 5 सन्स ऑफ पांडु, दोज वर कॉल्ड पांडवास। पांडु जी के 5 पुत्र थे जो पांडवास कहे जाते थे। बेटा यू नो इट वेरी वेल अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, आई नो, ठीक ना। बट आई हैव टू टेल यू समथिंग अबाउट इट, so that please listen it. Pandu had 5 sons
Those were called Pandavas, and Yudhishthir was the eldest of them. ठीक ना? While Dhritarashtra has 100 sons, those were called Kauravas. वो लोग कौरव कहे जाते हैं। धृतराष्ट्र राजा के 100 बेटे थे जो कौरव कहलाते थे। एंड दुर्योधन वॉज द एल्डेस्ट ऑफ देम, दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा था, ठीक ना। और पांडव में 5 बेटे थे, पांडव 5 थे, जिसमें क्या नाम है, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। हाँ बेटा, बात ये हो रही है, व्हेन पांडु वॉज डेड, ऑल द चिल्ड्रन, even the Pandavas and the Kauravas were so younger that it was impossible to make them as a king. उन्हें राजा बनाना मुश्किल था। That's why the courtiers made Mr. Dhritarashtra the king of state हस्तिनापुर। तो जो कोर्टियस थे, जो आम प्रजा थी, लोगों ने कहा कि आप राजा पांडु जी की डेथ हो गई है तो धृतराष्ट्र जी को राजा बना दीजिए, ठीक है। अंटिल द ये प्रिंसेस नॉट ग्रोन ओल्ड, जब तक से लोग बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक से धृतराष्ट्र जी को आप राजा बना दीजिए। ऐसा ही हुआ। चले चलते हैं आगे। when Pandavas and Kauravas become older, जब ये लोग बड़े हो गए तो they claim to be the king, such as Yudhishthir claimed that I am the eldest of all, even in the Kauravas and in Pandavas, so the throne should be mine, ये सिंहासन मुझे मिलना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना था, पांडवों का, ठीक ना। While Duryodhan, who was the eldest of Kauravas, he claimed that because my father is the king of this state, so the throne should be mine after my death, after my father. I have become so old, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब ये सिंहासन मुझे मिलना चाहिए। And he also claimed that the throne should be made to my own father, but it was not given to him. Instead of him, it was given to Pandu. Why? Because my father was blind, and it was unjust. It was not justice. दुर्योधन ने कहा कि एक तो मेरे पिताजी बड़े थे तो सिंहासन उनको मिलना चाहिए था, लेकिन ये सिंहासन पांडु जी को दे दिया गया, जो कि अन्याय था मेरे पिता के प्रति। और अब जब उनकी मृत्यु के बाद पुनः ये सिंहासन मेरे पिताजी को मिल गया है, तो चूंकि मैं उनका बेटा हूं तो ये सिंहासन मुझे मिलना चाहिए। This was the dispute among Kauravas and Pandavas. While the subjects of the Hastinapur state wanted to Pandavas more than Kauravas, they liked Pandavas very much because all of the 5 Pandavas were so ideal, so intelligent, so powerful, that all the people loved them very much. So they wanted to Yudhishthir to become the king, but Duryodhan was not agreed, neither Dhritarashtra was agreed, and the result was that there began a battle between Kauravas and Pandavas, and in that battle Pandavas were victorious, और उस युद्ध में पांडव जो है विजयी हुए, ये आप जानते हैं। And after the Pandavas, the throne was given to their sons, and from here the system of Petelini continued. यानी पांडव को ये राज्य मिला, युद्ध के बाद ये विजयी हुए, और उसके बाद पांडवों के बाद उनके पुत्रों को ये राज्य मिला, सिंहासन मिला। इसके बाद जो है पेटेलिनी सक्सेशन चला, यानी विरासत के रूप में पिता का सिंहासन बेटे को, उसके बाद उसके बेटे को, ये परंपरा चलने लगी अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रेट एपिक महाभारत। और इन दैट केस व्हेन द किंग हैड नो सन्स, the throne, the state
द रूल वॉज गिवन टू द ब्रदर ऑफ द किंग। उस स्थिति में जब राजा का कोई बेटा नहीं होता था तो वो सिंहासन जो है उनके भाइयों को दे दिया जाता था, चचेरे भाई को, मौसेरे भाई को, किसी को भी, यानी टू एनी वन रिलेशन। एंड in the case that there was no brother of him, that case that state that throne was given to kinsmen, यानी राजा के रिलेटिव्स को, किनफोल को दे दिया जाता था। एंड इन सम केसेस those throne were given to women when there were no ideal and legal person such as Prabhavati Gupta become the queen of her state। ठीक ना, एक प्रभावती गुप्ता, इट इज एन एक्सेप्शन इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड। उस समय के इतिहास में जो है प्रभावती गुप्ता जो एक अपवाद है, क्योंकि उस समय वो सिंहासन संभाली थी, लेकिन इनके पहले जो है ऐसा कुछ नहीं होता था, जितने भी होते थे वो जेंट्स होते थे। ठीक है ना। दिस वॉज ऑल अबाउट द पेटलिनी सिस्टम। दैट्स ऑल, थैंक यू।